देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सुदर्शन को जब सतलोक जाने का समय आया तो परमात्मा ने पूछा, क्यों भक्त सतलोक जाना चाहते हो? कहने लगा, महाराज बिल्कुल तैयार हैं, आपने ज्ञान ही ऐसा दे दिया, यहाँ कुछ रखा ही नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि देख ले भाई, किसी में तेरी आस्था तो नहीं है। तो उस समय सुदर्शन भक्त ने कहा, परमात्मा मेरी कोई आस्था नहीं है, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया कि तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा, चाहे लाख वर्ष जीवन रह ले तो भी एक दिन मृत्यु होगी। इस संसार में रखा क्या है? लेकिन मेरे मन में एक बात रह रह कर कुचेट रही है, मेरे को परेशान कर रही है कि मेरे माता पिता बहुत ही नेक आत्मा थे और दुर्भाग्य उनका रहा कि वो भगवान को पहचान नहीं सके। आपने भी बहुत उनसे विनय करी, दीक्षा लेने की, और मैंने भी जी तोड़ प्रयत्न किया अपने माता पिता से प्रार्थना करके नाम लेने की, परंतु उन्होंने दीक्षा ना ली। हे परमात्मा, मेरी एक हार्दिक इच्छा और प्रार्थना है कि उन पुण्यात्माओं को किसी जन्म में अवश्य ग्रहण करना, शरण में लेना दाता, जब उनका मनुष्य जीवन हुआ हो। मेरी यही एक तमन्ना है। परमात्मा ने सोचा कि अभी बच्चा कच्चा है, जहां आशा तहां बासा हुई, माता पिता में ममता है और ये पार नहीं हो सकता जब तक इच्छा आपकी रहेगी संसार की। ठीक है, भक्ति जो कर रहे हो ये आपका बैंक बैलेंस बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत पूंजी इकट्ठी हो रही है भक्ति धन की। लेकिन पार नहीं हुए तो फिर यही रह जाएंगे, और इस भक्ति का फिर करेंगे क्या? तो इस कमाई का करेंगे क्या? फिर कभी स्वर्ग में जाएंगे, राजा बन जाएंगे, कोरे कर्म बिगाड़ेंगे अपना कर्म फोड़ के, और फिर पृथ्वी पर ऐसे ही निर्धन बनकर घूम रहे होंगे। तो परमात्मा ने सोचा कि ये जीव इतना पुण्यात्मा है, फिर भी इतना ज्ञान समझाने के बाद भी आज माँ बाप के चक्कर में यो फिर फंस गया। तो परमात्मा ने कहा, बेटा तू निश्चिंत होकर जा यहाँ से, मैं प्रतिज्ञा करता हूं तेरे माता पिता को मैं अवश्य पार करूंगा, जन्म चाहे उसके कितने लग जाइयो, मैं उनको पार करूंगा भाई। तब सुदर्शन को विश्वास हुआ कि जो परमात्मा ने बोल दिया वो फाइनल है। तब वो सतलोक जाने के योग्य हुआ। और ये स्थिति तो उस व्यक्ति की है जिसके संग में भगवान रोज रहा करते थे। तो पुण्यात्मा उनको विश्वास इतना नहीं हो पा रहा था कि सचमुच गॉड है, परमात्मा है। तो दास का उद्देश्य ये है कि आपके हृदय में सबसे पहले ये जचा दूं कि कबीर इज गॉड। जब कबीर साहब परमात्मा है तो फिर बात ही खत्म है। उनके सारे ज्ञान सही, उनका विधान सही, उनकी जो साधना बताई वो भी श्रेष्ठ होगी, और जो उन्होंने स्थान बताया वो भी सच्चा पावेगा, सत्य मिलेगा। तो सुदर्शन जी के जो माता पिता थे वो अगले जन्म में ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, दोनों का पुनः संयोग पति पत्नी का हुआ, उनके बच्चे फिर भी नहीं थे। इससे पहले भी उनके एक दो जन्म हो चुके थे, लेकिन हम शॉर्ट में बताएंगे आपको, संक्षिप्त में जो हमने आवश्यक है। तो काशी के अंदर उनका जब जन्म था, गौरी शंकर सुदर्शन के पिता का नाम था और सरस्वती उसकी मां का, यानी वही आत्माएं थी गौरी शंकर और सरस्वती। ब्राह्मण थे, बहुत ही नेक आत्मा थे, भगवान शिव के पुजारी थे, और भगवान शिव की जो शिव पुराण की कथा करा करते थे और निस्वार्थ भाव से कथा करते थे, किसी को मिसगाइड नहीं करते थे। और कथा करने से जो भी उनको उपार्जन होता था, धन प्राप्त होता था, उसमें से अपना निर्वाह भी करते थे और शेष बचे हुए को पुण्य में लगा देते थे। संग्रह संचन नहीं करते थे, जिस कारण से वहां की जनता, आसपास की जो श्रोता होते थे, उनके अंदर उनकी आस्था घनी होगी, वो बहुत ही महिमा के पात्र बने। प्रत्येक श्रद्धालु के मुख पर यह वचन था कि बहुत ही नेक ब्राह्मण है,
इन अन्य ठगों की तरह ये ठगते नहीं है। अन्य ब्राह्मण जो कहते थे तुम्हारे पितर रुष्ट हो गए, 500 कपड़े दो, ऐसे श्राद्ध कराओ, 11 रुपये दो, ऐसा कर देंगे, तुम्हारा ऐसा कर देंगे, कहते ये ऐसा नहीं करते। जिस कारण से अन्य जो ब्राह्मण गुरु थे जो रोजी रोटी के लिए ही अपना उद्देश्य लेकर के कथा आदि क्या करते थे, वो गौरी शंकर से ईर्ष्या करने लगे कि इसने तो हमारा रोजगार ही बंद करने को जा रहा है। और इस बात का ज्ञान हो गया काशी शहर के मुसलमान मुल्ला और काजियों को। तो उन्होंने दाव लगाया कि जो अन्य ब्राह्मण गुरु हैं वो तो इसके साथ नहीं, और जनता विशेषकर धर्म गुरुओं के साथ ही होती थी, और जैसा भी वो हमें मिसगाइड कर देते थे हम मरने मारने को तैयार हो जाते थे। तो इस बात का उन्होंने दाव लगाया गौरी शंकर को और सरस्वती को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया कि ये हिंदू धर्म का घना प्रचार कर रहे हैं, इसलिए इस पर बैन लगा दें। ऐसा ही हुआ। जो ही उन्होंने मुसलमान पीरों ने, मुल्ला और काजियों ने गौरी शंकर और सरस्वती के घर पे जाकर अपना जूठा जल छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया बाई फोर्स, और बहुत से ब्राह्मण बाहर देख रहे थे। उन्होंने उनका विरोध ना करके सब जगह शोर मचा दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया, इसको जाति से बाहर कर दो, इसका भाईचारा बंद, कोई इनसे बात नहीं करेगा, ये मुसलमान हो गया, और गंगा घाट पे स्नान करना बंद। ऐसा हो जाने से गौरी शंकर सरस्वती के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई रोजी रोटी की। तो उन्होंने क्या किया कि सस्ते से सस्ता कौन सा काम है जो बगैर किसी पैसे से स्टार्ट हो सकता है। उन्होंने जुलाहे का काम शुरू कर दिया। जुलाहे के काम में 4-5 एक डंडे से गाड़ने होते हैं, और उन्होंने वो जुलाहे का काम शुरू कर दिया। वो मुसलमान बना दिए गए, लेकिन अंदर से वो भगवान शिव की पूजा फिर भी कर रहे थे। भले ही वो 5 वर्ष नमाज भी करते थे, लेकिन भगवान शिव को वो भूल नहीं पाए थे। अंदर से उनको अंदर एक विशेष कसक थी। अब उनके संतान नहीं थी, और संतान ना होने के कारण वो बहुत दुखी रहते थे, भगवान शिव से याचना भी करते रहते थे। अब उनका गंगा के अंदर स्नान करना बंद कर दिया, तो उन्होंने एक इसका अल्टरनेट खोजा। काशी शहर से बाहर गंगा का जल वर्षा के दिनों में, जब गंगा बहुत ऊपर से भरकर चलती है, किनारों को छूती हुई, तो लहरों के द्वारा उछलकर कुछ जल गौ घाटों के ऊपर से और बाहर मैदान के अंदर एक गड्ढे में इकट्ठा हो जाता था और बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था। और फिर सारा सीजन, सारा वर्ष उसका जल बहुत निर्मल और पवित्र रहता था। तो गौरी शंकर और सरस्वती सुबह सुबह उठकर प्रतिदिन उस लहर तारा नाम के तालाब में स्नान करने के लिए जाया करते थे। लहर तारा नाम उसका इसलिए पड़ा था कि गंगा की लहरों से उछला हुआ जल वहां एकत्रित होता था, तो लहर तारा नाम से वो प्रसिद्ध हुआ था। उधर से परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपने भगत के उस वचन के आधार से मुसलमानों ने उनका नाम बदल दिया। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। तो हम अपभ्रंश करके उनको नीरू और नीमा कहने लगे। अब हम नीरू नीमा इनको ज्यादा बोलेंगे क्योंकि ये ऐसे ही प्रसिद्ध थे। परमात्मा संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से चलकर आए। एक शिशु रूप धारण किया और कमल के फूल पर विराजमान हो गए।
उस समय काशी के अंदर ये भूत पूजाएं, आन उपासनाओं का बहुत जोर था। तो उस समय स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण, कुछ सुलझे हुए ऋषि थे। उन्होंने भी आकर के वहां कुछ सुधार किया था। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे स्वामी रामानंद पंडित जी ने, और उनको ज्ञान जो उसने बता था वो ज्ञान बता रखा था। तो वो सभी प्रचार किया करते थे आसपास के क्षेत्र में। और काशी के भी उसने कई डिवीजन बना रखी थी, और उसमें एक एक अपना शिष्य ऋषि बैठा रखा था उनको प्रवचन और ज्ञान सुनाने के लिए। और किसके पुजारी थे? भगवान विष्णु के पुजारी थे स्वामी रामानंद जी। तो उनके शिष्य भी श्री विष्णु की कथा सुनाया करते थे, गीता की कथा सुनाया करते थे, राम और कृष्ण के किस्से सुनाया करते थे। तो उन्होंने कुछ सुधार किया था। फिर भी वहां कच्चापन था, इसलिए परमात्मा पहुंचे, क्योंकि हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र और धार्मिक शिक्षा का केंद्र भी बनारस यानी काशी शहर ही रहा है। जिस कारण से परमात्मा ने वही क्षेत्र, वही शहर चुना कि वहां बड़े विद्वान ऋषि रहते हैं। यदि उन्होंने मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लिया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इसलिए परमात्मा सतलोक से चलकर आए और बनारस शहर के अंदर लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए, एक शिशु रूप धारण करके। उधर से स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य अष्टानंद नाम के एक ऋषि, वो प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के ऊपर स्नान करने के लिए जाया करते थे, और कुछ देर वहां बैठकर उस शांत प्रिय क्षेत्र में अपने गुरुजी के द्वारा बताई गई साधना को किया करते थे। उस दिन भी वो स्नान करके अपनी साधना करने के लिए बैठे थे, आसन लगा के लहर तारा तालाब के किनारे पर घास पर। उधर से परमात्मा सतलोक से चलकर आए एक शिशु रूप धारण करके। उनका बहुत तेज था। अब अष्टानंद जी अपना क्रिया साधना करने में तत्पर थे। उनकी अचानक दृष्टि आकाश में गई कि ऊपर से ये प्रकाश कैसे आ रहा है, कितनी गति से आ रहा है। उसने जो ही आसमान में देखा, उसकी आंखें चरम दृष्टि उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकी। वो प्रकाश का गोला सा दिखाई दे रहा था। अब जैसे हम अपनी आंखों से सूर्य को कभी गलती से देख लेते हैं, दृष्टि पड़ जाती है, तो हमारी चरम दृष्टि सूर्य के उस तेज को सहन नहीं कर पाती, और हम दूसरी साइड में जब नजर करते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार हमें दिखाई देता है। ठीक यही स्थिति थी उस अष्टानंद ऋषि की हुई कि उसने देखा था एक प्रकाश का गोला, उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी उस तेज को, और जो ही उसने आंखें बंद करी और साइड में की तो क्या देखा, एक नवजात शिशु देखा, एक बालक का उसमें चित्र दिखाई दिया। इस दृश्य को देखकर अष्टानंद बड़े चकित हुए, और कुछ देर में क्या देखा उसने कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब में एक किनारे पर सिमट गया। अब अष्टानंद जी ने सोचा कि मैं अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछूंगा कि ये आज मैंने क्या देखा, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई गलत फहमी बन गई है, मेरी कोई भ्रमणा है, संशय। वो वहां से उठकर आ गया। उधर से आकर उसने अपने गुरुदेव जी से कहा कि गुरुदेव, आज आपके शिष्य ने ऐसे ऐसे साधना काल में, साधना समय में एक प्रकाश देखा, आकाश से बहुत तेज गोला आ रहा था, और जब मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी तो मैंने आंखें बंद कर ली। उसमें एक नवजात शिशु का रूप देखा।
हे परमात्मा, हे गुरुदेव, ये मेरी कोई आंखों का दृष्टि दोष है या कोई और परमात्मा की लीला है, मुझे बताइए। तो स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ऐसे लक्षण उस समय होते हैं जब ऊपर के लोकों से कोई अवतारी शक्ति धरती पर जन्म लेने के लिए आती है, तब तारा सा टूटता है। ऐसा ही तुझे दिखाई दिया होगा। तो शिष्य ने कहा, हाँ जी, ऐसा ही था। तो वो यहां जन्म लेगा किसी मां से और अपनी जो लीला करने के लिए आए हैं वो करेंगे। बेटा, ये तेरी भक्ति की उपलब्धि नहीं कि तो को संयोग था उस महापुरुष के ऊपर से आने का। अब रामानंद स्वामी जी को जो ज्ञान था, उसको इतना ही ज्ञान था कि जितने भी यहाँ अवतार आए वो किसी मां से ही जन्मे। इसलिए उसने अपने शिष्य को अपने विचार आधार से संतुष्ट किया, उसकी शंका का समाधान किया। उधर से नीरू नीमा प्रतिदिन की तरह स्नान करने के लिए वहां से चले लहर तारा पे। तो उससे पहले दिन उस नीमा के घर कोई रिलेटिव आ गया था, नीरू के घर पे। उसके साथ उसकी धर्मपत्नी भी आई थी, बच्चे भी आए थे। तो उसने रात्रि के समय नीमा से बहुत कुछ बातें की और कहा कि आपको संतान नहीं दी अल्लाह ने, और आप अर्ज करो अल्लाह से, एक पुत्र तो होना ही चाहिए था, बगैर पुत्र की गति नहीं होती। ऐसी ऐसी उन्होंने बातें बताई। अपने आत्माओं, ये ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। हम उस व्यक्ति को एक भाग्यवान मानते थे जिनके संतान हो, और संतान में भी पुत्र हो तो वो लकी है। अगर लड़की है तो भी हम उसको भाग्यवान नहीं मानते थे। ये हमारे धर्मगुरुओं की काल के प्रेरणा से उन्होंने हमारे अंदर ऐसी भ्रमणा पैदा कर रखी थी कि जिनके संतान ना होती उनका तो जीवन हराम रहता था पूरी लाइफ में, और जिनका पुत्र ना होता उसको डरा डरा कर मार देते कि पुत्र बिना गति नहीं हो सकती। तो इस तरह की वो बातें हमें मूर्ख बनाने के लिए वो अज्ञानी बताया करते थे। और संसार का यानी जगत और भगत का आपस में जो विरोध रहा है, उसका कारण यही रहा है कि जो अध्यात्म मार्ग के विचार हैं वो संसार के विचारों से भिन्न होते, उनके कति विपरीत होते हैं। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान के आधार से दास आपको बताएगा कि जिनका संतान नहीं है वो परमात्मा के विधान अनुसार, और उन्होंने मोक्ष मार्ग मिल गया, तो वो सबसे लकी हैं, सबसे भाग्यवान हैं। और ये ना समझना कि जिनका संतान है वो भाग्यवान नहीं है, नहीं। संतान और परिवार का होना हमारे संस्कार हैं। एक बार सुखदेव ऋषि जो थे, मां के गर्भ में 12 वर्ष रहे। मां के गर्भ से वो बाहर नहीं आए, क्योंकि मां के गर्भ में ये पता रहता है प्राणी को कि मैंने कितने जन्म खो दिए बिना भक्ति के। और बाहर आते ही या भूल पड़ जाती है तो उसको ज्ञान था कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का जो प्रभाव है, बाहर आते ही त्रिगुणमयी माया से जीव मूर्छित हो जाता है। इसकी सब यादाश्त चेतना पिछले जन्म जन्मांतर की समाप्त हो जाती है। इसको नए सिरे से शिक्षा दी जाती है, ये तेरा दादा है या तेरी दादी है, ये तेरा चाचा, ये तेरा ताऊ है, तेरा ये नाम है, ये तेरे माता पिता। कुल कुटुंब के लोगों की जानकारी उनको फिर धीरे धीरे दी जाती। वो पिछली अपनी सब यादाश्त खत्म कर देता है। इतने जबरदस्त अटैक होता है इसके बाहर आते। तो सुखदेव ऋषि मां के गर्भ से 12 वर्ष तक बाहर नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश की विशेष प्रार्थना पर तब उसने एक प्रतिज्ञा कराई कि आप कुछ देर अपनी माया को रोको, तब मैं बाहर आऊं। तो उन्होंने भी कहा ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने कि हम ज्यादा समय तक माया को नहीं रोक सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम केवल इतनी देर रोक सकते हैं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। तो सुखदेव जी ने कहा आप इतनी ही देर रोक लीजिए। तभी वो मां के गर्भ से बाहर आया।
और उसको चेतना बनी रही कि भगवान मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। यहाँ जो भी हमारे रिलेशन हैं, हमारे जो नाते हैं, ये संस्कार से जुड़े। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अंतर्ध्यान हो गए जब उनके पिता, क्योंकि वेद व्यास ऋषि हुए हैं, उनकी पत्नी के गर्भ से सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ था। तो वेद व्यास जी बड़े विद्वान पुरुष थे, उनको पता था कोई योगी पुरुष है मेरी पत्नी के गर्भ में और 12 वर्ष से बाहर नहीं आ रहा है, तो ऐसे भगवान पुत्र के मैं दर्शन करूंगा, ऐसा अच्छा पुत्र मुझे प्राप्त होगा। इस आशा में वो 12 वर्ष तक उसकी इंतजार करता रहा। जब सुखदेव ऋषि मां के पेट से बाहर आया और अपनी और नाल को कंधे पर डाल के ऐसा ही उठकर चल पड़ा, बाहर आते ही 12 वर्ष का शरीर बन गया, अंदर सूक्ष्म शरीर से छोटे बालक का रूप था। अब व्यास ने कहा बेटा, क्योंकि मां के गर्भ में जब सुखदेव था तो उसकी माता को कोई परेशानी नहीं थी जो गर्भ के दौरान हुआ करती है माताओं को, तो जिस कारण से उस मां ने कहा था कि इस पुत्र का नाम मैं सुखदेव रखूंगी। सुखदेव, इसने मुझे दुख नहीं दिया, गर्भ में भी मैं सुखी रही। बाहर आते उसका नाम सुखदेव रखी रखा था। तो वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव, एक बार मुझे दर्शन दे। वो पीठ करके चल पड़ा उठ के, और व्यास जी पीछे पीछे चल पड़ा कि बेटा 12 वर्ष तेरी इंतजार करी, अरे एक बार शकल तो दिखा दे। तो पीछे से ही मुड़ के नहीं देखा उसने, सुखदेव ने, और कहा ऋषि जी ना जाने कितनी बार तो आप मेरे पिता बने और मैं आपका बेटा बना, ना जाने कितनी बार आप मेरे बेटा बने और मैं आपका बाप बना। ये बहुत बुरा झंझट है अब के मैं इस चक्कर में पड़ू को नहीं और आपके दर्शन भी नहीं करूं, कि ऐसा ना हो मेरी ममता आप में और माता जी में हो जाए। यूं कह के वो आकाश में उड़ गया। तो तब सुखदेव ऋषि ने कहा था, एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पुत्र, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। ये तो आप और हमारे संस्कार जुड़े हुए हैं, इसलिए हम यहां अपने एक परिवार रूप में इकट्ठे हो गए हैं। मृत्यु के उपरांत ना जाने पिता कहाँ पशु बन रहा होगा, माता कहीं पक्षी बनी होगी, बेटा पता नहीं कहाँ और अन्य योनियों में घूम रहे होंगे अपने अगले संस्कार को पूरा करने के लिए। तो इस कारण से एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, क्योंकि पुण्यात्मा ये सत्संग है और ये आत्मा की खुराक है, आहार है। अब जैसे व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है तो सुबह खाना खाता है तो शाम को भी उसको भूख लगती है तो वो स्वस्थ है, और यदि उसको शाम को भूख नहीं लगती है तो समझ लो उसका कोई बीमारी ने घेर लिया और कोई जबर की तैयारी है, यानी उसको कोई डिफेक्ट हो गया शरीर में। तो कहने का भाव ये इसी प्रकार जैसे ये सत्संग है, ये कथा वही है और हर एक बार सुननी पड़ती है। इन्हीं कथाओं से आत्मा जागृत होती है, निर्मल होती है, हमें प्लस माइनस पॉइंटों का ज्ञान होता है। तो प्रत्येक सत्संग में, चाहे वो सत्कथा फिर भी सुनने को हम मिलती है या सत्संग सुनने को मिलता है, हमारी जिज्ञासा जो की तो बनी है तो आपकी आत्मा स्वस्थ है। और यदि आपको ये लगता है कि ये कथा तो हमने पहले भी सुनी थी, ये ज्ञान तो हमने उस दिन भी सुना था, तो आपके मन में आनाकानी होगी। जिस प्रकार अस्वस्थ व्यक्ति को वही भोजन सुबह वही शाम होता है और भूख शाम को नहीं महसूस हो रही है तो उसको डिफेक्ट हो गया। तो कहने का भाव ये है कि उसका फिर ट्रीटमेंट क्या है कि अन्न इच्छा होगी भक्ति में तो खाने में, तो उसके लिए औषधि खानी पड़ती है जो कड़वी ही होती है और फिर वो ठीक होता है। तो फिर वो धीरे धीरे रोटियां मीठी लगती है। इसी प्रकार इन कथाओं को 100 बार सुने और सुनने के बाद इस पर गहराई से जोर से विचार करें, तब तो सत्संग सुनने का लाभ है।
तो एक बार एक व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्ति के उपरांत उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरी शादी कराई, किसान था, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और फिर उस किसान की भी मृत्यु होगी। बड़े वाले लड़के का विवाह कर दिया था, उनके कोई संतान नहीं थी बड़े वाले लड़के के। छोटा जो दूसरी मां से उत्पन्न हुआ था वह मां भी मर गई और वो पिता भी मर गया उसका। बड़े का विवाह हो गया था तो वो छोटे वाला कुदरती थोड़ा सा बीमार हो गया। दूसरी मां से जो उत्पन्न हुआ था, जमीन बहुत थी तो उसने बीमारी का इलाज कुछ दिन करवाया उस बच्चे का। फिर उनके मन में दोष पैदा हो गया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर के स्कीम बनाई कि इसको विष दे दें छोटे वाले को और सारी संपत्ति अपनी हो जाएगी। सबको मालूम है ये अस्वस्थ है, किसी को शक भी नहीं होगा। ऐसा ही कर दिया। एक दूर देश के डॉक्टर से बात की, उसने उस समय 500 रुपये मांगे और उसको विष दे दिया, लड़का मर गया। अब खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि एक तो पैसा लग रहा था वो बच गया। कुछ दिनों के बाद, 1 वर्ष के बाद उनका लड़का हो गया, पुत्र उत्पन्न हुआ। खुशी का ठिकाना नहीं और उसको खूब लाड प्यार से खिलावे पिलावे, चंद दिनों में वो युवा हो गया। यानी 16-17 वर्ष का जब वो हो गया, उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के तुरंत बाद वो लड़का फिर बीमार हो गया। उनका अपना पुत्र इतना रोगी हो गया कि उन्होंने बहुत पैसा पानी की तरह बहाया। दूर देशों में जहां भी जिसने कोई वैद्य बताया, कोई जंतर मंत्र करने वाला बताया, वहीं गए। आधी संपत्ति यानी जमीन भी बेच दी और लड़का ज्यों का त्यों प्रतिदिन सूखता ही जा रहा था। एक दिन उसका पिता बैठा था, लड़का चारपाई पर लेटा था। लड़के ने कहा अपने पिता को कि भाई साहब मेरे कफन की तैयारी करो, लकड़ियों की तैयारी करो, अब मैं अपना हिसाब किताब करके मैं चलने वाला हूं। अब उसके पिता ने सोचा बच्चा रोग के कारण इतना अस्वस्थ हो गया, इसका दिमाग भी काम करना बंद कर गया और मुझे ये भाई कह रहा है। तो उसने कहा बेटा मैं तेरा पिता हूं, भाई नहीं हूं। वो लड़का कहता है कि मुझे पता है तू क्या है, मैं तेरा वो भाई हूं जो तेरे पुत्र रूप में जन्मया हूं, जिसको तुम दोनों ने मिलकर और विष देकर मारा था। मेरी आधी संपत्ति जो थी वो मैंने खर्च करवा ली, अपना पूरा कर लिया। अब तेरा और मेरा इतना अकाउंट रह रहा है, एक लकड़ी और एक कफन का, और वो तैयारी कर ले। अब उस समय उसका कलेजा पकड़ा गया। अकबर जी सा कराया था वो मेरे आज आगे आ गया। अब आदमी के साथ जब घटना घटती है तब उसको महसूस होता है, और सत्संग में आने के बाद जीव को पहले ये आभास हो जाता है यदि मैं ऐसा जुल्म करूंगा तो मेरे साथ एक दिन ऐसा होगा। तब उसने कहा कि भाई बिल्कुल सही बात है, हमने जो जुल्म किया था बेटा भाई मेरे सामने आ गया। अब आगे हमारे संतान की आस नहीं, मेरा कुल नाश हो गया और जो तेरी संपत्ति थी वह खत्म होगी, तेरा मेरा हिसाब हो गया। भाई मैंने जो किया था वो तो मुझे फल भगवान ने दे दिया और बहुत अच्छा किया। आज मेरी आंख खुल गई और मैं अपनी पत्नी के बहकावे में आके भाई तेरे साथ मैंने जो कर दिया। वो बोला भाई जो किया वो भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, किसी के बहकावे में करो चाहे ना करो। तब उसने पूछा, उसके पुत्र भाई कहो चाहे बाप कहो, उसने उस लड़के से पूछा, भाई जो बोल रहा था कि मैं तेरा भाई हूं और वैसे उसके शरीर से पुत्र था, उससे पूछा कि हमने जैसा किया वो तो हमारे सामने आ गया, हमारा तो सर्वनाश हो गया, अब कुल नाश हुआ, संतान आगे है नहीं। लेकिन एक बात बता, जो तेरी पत्नी है इसने क्या अपराध कर दिया? उसमें सती प्रथा थी और सती प्रथा के तहत
उसमें क्या होता था, यदि किसी लड़की का पति मर जाता था उसको सात चिता में जिंदा फूंका करते थे। तो उसने कहा कि इसका क्या दोष है जो तेरे साथ ही जिंदी जलेगी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।